क्लास 10th जैक बोर्ड एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आकृति में यानी कि फिगर दे दिएगा, आकृति है में डी ई के समांतर, डी ई यानी कि ई वाला लाइन के समांतर ओ क्यू ई वाला जो लाइन है एक दूसरे को समांतर है। और डी एफ, देखिए डी एफ एक समांतर कौन होगा, ओ आर, वही देखिए देवल है, इसके समांतर ही है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी कि ई एफ समांतर क्यू आर। यहाँ से एक और लाइन होगा, जैसे ई एफ समांतर ठीक। देखिए ई एफ समांतर का होगा क्यू आर, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ई एफ के समांतर क्यू आर, ई वाला लाइन ई लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ई वाला लाइन एक पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन मतलब लाइन जब मिल जाता है जिस त्रिभुज में, तो वहाँ पे कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया है कि का दिया है डी एफ समांतर ओ क्यू और डी ई है, डी ई यहाँ देखिए डी एफ समांतर ओ आर है, तो हमको दर्शाना है, ठीक ना। लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर दर्शाना है तो लिख लीजिए। तो हमें दिखाना, दर्शाना का मतलब दिखाना भी होता है, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है। देखिए ई एफ समांतर क्यू आर। थेल्स प्रमेय में आप लोग को बताए थे कि एक त्रिभुज इस प्रकार से रहता था। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, इस साइड देखिए दो भाग में बांटा हुआ है, इधर भी दो भाग में बांटा हुआ है, एक यहाँ से फिर एक यहाँ से। तब बीच में जो लाइन होता है एक दूसरे को पैरेलल होता है। इस फिगर में यहाँ पर ई और ये समांतर दे दिया है, तो इसके अनुसार से आप लोगों को दिखाना है कि ई एफ के समांतर क्यू आर कैसे होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बनाएंगे। पहले इसमें देखिए समझा रहे हैं, बनाने से पहले ऐसे ही बनाएंगे। देखिए त्रिभुज पी ओ आर में चलिएगा, ई वाला त्रिभुज में इधर तो ई वाला समांतर है, इसके समांतर ही है। अब ये भी देख रहे हैं कि इधर दो भाग में बंट रहा है, और फिर यहाँ से एक भाग, फिर यहाँ से एक भाग, यानी कि दो भाग बंट रहा है। थेल्स प्रमेय ए त्रिभुज में लगेगा। फिर इधर वाला भी त्रिभुज ले लीजिए एकदम, तो इधर भी देखिए ई वाला समांतर है, तो यहाँ पर भी देखिए एक भाग, इधर भी एक भाग, यानी कि दो भाग, दो भाग दोनों साइड मिल रहा है दोनों त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज में चलिएगा तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो समीकरण एगो आएगा, इस त्रिभुज में चलिएगा तो समीकरण मतलब दूसरा का नंबर आएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों तरफ एगो जरूर बराबर होगा, तो दूसरा का बराबर हो जाएगा, तो बराबर में क्या आएगा, ई बटा ई क्यू आएगा, और पी एफ बटा एफ आर आएगा। जब ई वाला आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। यही बस करना है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ है क्यू में जब चलेंगे तब लिख लीजिए थेल्स प्रमेय से। ये त्रिभुज में चलेंगे, थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, देखिए पी ई बटा का हो जाएगा ई क्यू, लिख लीजिए पी ई बटा ई क्यू। अब इधर भी दो भाग है, बराबर देते हैं, पी डी बटा डी ओ हो गया, जिसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए।
इसी प्रकार से एने वाला त्रिभुज में अब चल देंगे, तो लिख देते हैं अब त्रिभुज कौन में, पी ओ आर में, पी ओ आर में, पी ओ आर में यानी कि ई वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो ये भी देखिए एक भाग एक भाग एक भाग एक भाग, मतलब इस प्रकार से बंट रहा है दो दो भाग में। तो इसको लिख लीजिए, पहले इधर वाला के लिखते हैं, पी एफ बट्टा में क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर इधर देखिए पी डी बटा डी यू, पी डी बटा डी यू। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि एक साइड बराबर आ रहा है, तो ये भी साइड बराबर होगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से चलेंगे तो एक साइड बराबर, तो एक साइड भी बराबर, तो हो जाएगा पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। इसलिए देखिए पी बटा ई क्यू आ गया, पी एफ बटा एफ आर आ गया। तो ऐसे हम लोग थेल्स प्रमेय में सीखे थे। तो थेल्स प्रमेय में ई कब आता है, जब ऐसे समांतर रहता है तब। तो यानी कि जब ई वाला आ गया तो ऑटोमेटिक ई वाला का होगा, समांतर होगा। कहाँ से होगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो वही लिख दीजिए, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। अब इधर साइड में लिखना जरूरी है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय में क्या बताया जाता है, दे दिया जाता है आपको पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो आपको प्रूफ करके दिखाना रहता है कि ई एफ के समांतर क्यू आर होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, और सेम टू सेम इसी फिगर के जैसा ही जैसे बना है ऐसे ही एक अगला सवाल है 6 नंबर। देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम में आपको प्रूफ करना रहता है ई एफ के समांतर क्यू आर। इधर देव रहता है पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। जब दिया हुआ रहता है तो आपको ई वाला लाना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये बात समझ में आना चाहिए। तो जहाँ थेल्स प्रमेय वाला ही बट्टा में आया तो जो समांतर होगा बचा हुआ उसको तुरंत लिख देंगे, इधर बगल में लिखे थेल्स प्रमेय के विलोम से। बस और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, छोटा सा है। अब देखिए अगला नंबर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आकृति में, आकृति देवल इसका भी क्रमशः ओ पी, देखिए ओ पी ओ क्यू ओ आर, यानी कि ओ से पी तक लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ओ आर तक पर स्थित बिंदु ए बी सी है। देखिए एक यहाँ ई वाला लाइन पे यहाँ पर ए है, फिर एक बी है, एक सी है। इस प्रकार स्थित है कि ए बी के समांतर पी क्यू, यानी कि ई लाइन के समांतर ई वाला है। देखिए ई समांतर है, ठीक। तो यानी कि पी ओ क्यू त्रिभुज में चलना होगा, जैसे पिछला में चले थे। ये समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पी ए बटा ए ओ, और फिर एने वाला देखिए दो भाग में बट रहता है, इसके लिए ओ बी बटा पी क्यू हो जाएगा। अब का लेवल है पी क्यू है और ए सी समांतर पी क्यू, यानी कि ए सी के समांतर देखिए यहाँ पी आर देवल है। तो इस एने वाला त्रिभुज में चल दीजिए, एकदम सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन तरीका है। एने वाला त्रिभुज में बड़का में चल दीजिए पी ओ आर में, तो यहाँ से एक भाग, फिर यहाँ से एक भाग, फिर यहाँ से एक भाग बनेगा, यहाँ से, यानी कि थेल्स प्रमेय लगेगा। फिर क्या बोल रहा है, बी सी समांतर क्यू आर है। देखिए बी सी के समांतर क्या है, क्यू आर। जब इधर से चल दीजिएगा ई वाला त्रिभुज में आपको क्या आ जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू आ जाएगा, बराबर में ओ सी बटा सी आर आ जाएगा। तो ई त्रिभुजवा में, तो यानी कि त्रिभुज में थेल्स प्रमेय वाला रूल फॉलो हो गया, इसलिए बी सी के समांतर क्यू आर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। पहले जो सॉल्यूशन में लिख लेंगे, क्या जो दिया है कि सब थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। क्या, ए बी के समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। अब देखिए दर्शाना लिखल रहेगा तो हम लोग लिखेंगे, तो हमें दिखाना
है कि का दिखाना है BC समांतर QR है। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में थेल्स पर में तुरंत लगाएंगे, लिखेंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में क्या कहता है PA बटा AO, तो लिख दीजिए PA, देखिए ये वाला भाग फिर नीचे का भाग लिखा है AO बराबर, अब एने वाला देखिए OB बटा का हो जाएगा BQ, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से एने वाला त्रिभुज में चलिए लिखेंगे त्रिभुज POR में, इसमें भी थेल्स पर में लिख देंगे, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से चलेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ से एक भाग, यहाँ से एक भाग, फिर यहाँ से एक भाग, यहाँ से, तो लिख देंगे PA बटा AO, PA बटा AO बराबर OC बटा का हो जाएगा CR, समीकरण सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर बनाएंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड हो गया तो लिख देंगे क्या चीज़, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा बराबर, तो OB बटा BQ बराबर क्या हो जाएगा OC बटा CR हो गया। देखिए OB बटा BQ आ गया, फिर OC बटा CR, तब ये वाला त्रिभुज में चलिएगा OQR में, तब देखिए ये वाला तो प्रूफ हो चुका है, तो BC के समांतर क्या होगा QR, कौच से, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए क्या हो जाएगा BC समांतर QR। अब इन्हें क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, कौन पर में से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि समांतर जब आपको प्रूफ करना होगा तो आपको थेल्स प्रमेय वाला लाना होगा, तब इधर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लिखना होगा, उसके बाद कोष्ट में ये बात जरूर लिखना होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये क्या हो गया आपका प्रूफ्ड हो चुका है। या थेल्स प्रमेय ला करके थेल्स प्रमेय वाला रूल, और फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट लिख दीजिए, इसलिए BC समांतर QR, जैसे पिछला सवाल में भी किए थे। इन दोनों सवाल बहुत ही आसान है, बस समीकरण 2 बना देना है, ऑटोमेटिक थेल्स प्रमेय वाला आ जाएगा। चलिए।